अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ नवाज योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। तो आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं एक पोइट्री के साथ। कोई मुझे दूर बैठ के दुआ देता है, मैं डूब जाता हूँ तो समंदर उछाल देता है। एक अच्छी पोइट्री से हमने स्टार्ट किया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कोई दूर बैठ के मुझे दुआ देता है, मैं डूब जाता हूँ तो समंदर मुझे उछाल देता है। एक खूबसूरत लाइन्स मैंने आपके साथ शेयर की। चलो हम आ जाते हैं टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिक अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बच्चे इस बात में परेशान होते हैं कि पोलर और नॉन पोलर का हमें कैसे पता चले, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये फला चीज पोलर है या नॉन पोलर है। तो हमने उसके लिए एक लॉजिक बनाई है, एक ट्रिक बनाई है। सिंपल ट्रिक में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सो ट्रिक नंबर वन, ट्रिक नंबर वन वो क्या है कि भाई कि वेन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू एनी नॉन मेटल except carbon, so it will be polar। इस पॉइंट का मतलब समझे भाई कि जब भी हाइड्रोजन किसी और नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्डेड होगा, तो वो बॉन्ड हमारा पोलर होगा। लेकिन एक रेयर केस ये है कि कार्बन के अलावा, कार्बन के साथ नहीं, कार्बन के अलावा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर हम आ जाते हैं कि भाई H2O के ऊपर आ जाते हैं, तो यहां पे हाइड्रोजन का किसके साथ बॉन्ड है? ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब दिस इज पोलर, क्योंकि कार्बन के साथ नहीं है। दिस इज अ पोलर बॉन्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं NH3 पे कि भाई इसमें क्या है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है, कार्बन का नहीं है, तो इट इज अ पोलर। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई CH4 के ऊपर। अब देखिए हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ है? डायरेक्ट कार्बन के साथ। तो ये हमारा, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है भाई? पोलर है। और ये हमारा नॉन पोलर। क्योंकि ट्रिक क्या है कि जब भी हाइड्रोजन किसी और नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होगा कार्बन के अलावा, तो वो पोलर होगा। लेकिन जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। कुछ और मिसाल आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिस तरह HI, दीज आर आल्सो पोलर। HBr, ये भी क्या है? पोलर है। HCl, ये भी क्या है? पोलर है। CH3OH, यहां पे बच्चे आके मिस कर जाती हैं चीजें कि सर इसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये तो नॉन पोलर है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, ये तो पोलर है। अब दोनों पोलर और नॉन पोलर एक में आ गए। जब पोलर और नॉन पोलर आपको एक में लगी तो प्योरिटी पोलर को होगी, तो टोटल मॉलिक्यूल पोलर होगा, प्योरिटी हम पोलर को देंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन कार्बन के मातेहत नॉन पोलर है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तहत ये बॉन्ड पोलर है, तो जो प्योरिटी होगी वो पोलर को होगी। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? दीज ऑल आर विल बी पोलर्स। ये सारे के सारे पोलर बॉन्डेड होंगे। ठीक है भाई। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, यहां पे आपके साथ मैंने शेयर की कि जहां पर भी आपको लगे तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। ट्रिक नंबर 2 पे आ जाती हैं हम बिस्मिल्लाह करके। ट्रिक नंबर 2 हमारी ये है कि भाई जब भी वेन ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड टू एनी एटम, it will be it will be polar, but except NO3, CO3 and CO2। कि भाई
जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ डबल बॉन्डेड होगा तो वो बॉन्ड भी हमारा क्या होगा, पोलर होगा, लेकिन इनके अलावा ये नॉन पोलर होती है। मिसाल के तौर पे यहां पे सल्फर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का बॉन्ड सल्फर के साथ डबल बॉन्डेड है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पोलर होगा। दूसरा मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, सी डबल बॉन्ड ओ सी। यहां पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ है, लेकिन इन 3 के अलावा अमूमन ऑक्सीजन किसी के साथ भी डबल बॉन्ड जो बनाता है, अमूमन मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, वो हमारा पोलर होता है। आई ना बात समझ में। लेकिन ये 3 क्या होते हैं, ये हमारे नॉन पोलर शुमार किए जाते हैं। आई ना बात समझ में बेटा। तो अगर ऑक्सीजन किसी के साथ भी डबल बॉन्ड बनाए तो वो हमारे के सारे क्या होते हैं, पोलर होते हैं। जिस तरह मिसाल दूं SO2 का, मिसाल दूं अल्डिहाइड का, मैं आपको मैं मिसाल दूं भाई कीटोन का, ये क्या होते हैं, आर पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक है भाई। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद रखनी है, इजी ट्रिक, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना। ट्रिक नंबर 1 आपने याद रखनी है, ट्रिक नंबर 2 भी आपने याद रखनी है। ठीक है भाई। उसके बाद हम आ जाते हैं बिस्मिल्लाह करके ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक नंबर 3 ये है कि भाई बेंट पिरामिडल टी शेप एंड सीसा शेप molecules are majorly polar। कि भाई जिनमें बेंट स्ट्रक्चर आ जाए, पिरामिडल आ जाए, या टी शेप सीसा स्ट्रक्चर आए, तो वो ज्यादातर हमारे क्या होते हैं कि भाई वो हमारे होते हैं पोलर होते हैं, मेजरली पोलर होते हैं। जिस तरह से कि भाई SO2 ये जो हमारी स्ट्रक्चर है, ये हमारी क्या होती है कि थोड़ी सी ये हमारी बेंटेड होती है, बेंटेड। तो इस बेंटेड स्ट्रक्चर की वजह से, बेंट स्ट्रक्चर होती है, इसकी वजह से अब आपने हाइब्रिडाइजेशन पिछले वीडियो में ट्रिक बताई थी ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शेप की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना। लेकिन यहां तक आप याद रखें कि जब भी बेंट, पिरामिडल, टी शेप, सीसा शेप मॉलिक्यूल्स आपको आ जाएं, स्ट्रक्चर में दिखे, तो वो सारे के सारे आपके पोलर होते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रिक नंबर 4 पे आ जाते हैं कि इफ सेंट्रल एटम is same surrounding atom, so it will be non polar। जब भी सेंट्रल एटम आपका क्या हो भाई, आपका सारे के सारे सेम एटम हो। मिसाल के तौर पे जब सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, सारे के सारे सेम एटम है, ये नॉन पोलर होगा। ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा एंगल नीचे करें सर, थोड़ा सा एंगल नीचे करें। उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, 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 इसके पास क्या है कि सारे के सारे सेम एटम है, तो ये भी हमारा क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अगर के भाई कार्बन, क्लोरीन, 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 सारे के सारे सेम सराउंडिंग एटम आ जाए, तो वो बॉन्ड आपका होता है नॉन पोलर होता है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आपने याद रखनी है। ट्रिक नंबर 1 क्या है कि भाई जब हाइड्रोजन किसी और नॉन मेटल के साथ आ जाए कार्बन के अलावा, तो वो हमारा पोलर होता है। अगर पोलर और नॉन पोलर ट्रिक में आपको दोनों दिखे तो प्रायोरिटी आपको पोलर में देनी है।
ट्रिक नंबर 2 क्या है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किसी और एटम के साथ हो, लेकिन इन 3 के अलावा तो वो मेजरली पोलर होता है। बेंट शेप, पायरामिडल, टी शेप, सीसा मेजरली पोलर होती है। जिस तरह ये मिसाल है वाटर का मिसाल है, तो काफी और मिसाल भी है, ठीक है ना भाई। वो सारे के सारे आपको क्या होते हैं भाई, होते हैं। और उसके बाद ट्रिक नंबर 4 ये है कि भाई जब सराउंडिंग एटम सेम हो जाए तो नॉन पोलर होते हैं। उसके बाद दूसरी मैं ये चीज बता रहा हूं, अमूमन 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 90% 80% टेट्राहेड्रल और आप समझे कि ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर और टेट्राहेड्रल। प्लेनर तो अमूमन मेरे आई थिंक मेजरली आपका नॉन पोलर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। टेट्राहेड्रल में 50-50 परसेंटेज होता है कि आपके 50 आपके पोलर भी होती है, नॉन पोलर भी होती है। यहाँ पे प्रियोरिटी ये देखिए ना, ये है टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये आप 4 ट्रिक्स याद रखें। और हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में। नई वीडियो में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है ना। तो ये आपने ट्रिक याद रखनी है और अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपके लिए पोलर नॉन पोलर इजी हो जाएंगे। ये एमडी के टॉपिक के 2-4 एमसीक्यू दिन में आती हैं। थैंक यू वेरी मच।